Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी शुरू होते ही जिमी नामी लड़का दिखाया जाता है जो लिविंगस्टन हाउस में रहता था। वो इम्यूनिटी के बगैर पैदा हुआ था, यानी कि कोई छोटा सा जर्म भी उसे बीमार कर सकता था। इसीलिए उसे आइसोलेशन में रखा जाता है। किसी भी चीज को टच करना उसे अलाउ नहीं था, यानी उसे हमेशा आलूदगी से पाक रहना था। इसीलिए जिमी को एक बबल की तरह प्लास्टिक स्फीयर में रखा जाता है ताकि वो सरवाइव कर सके। उसकी मदर मिसेस लिविंगस्टन बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी जब तक वो 4 साल का नहीं होता। इवन के जिमी को घर आना भी अलाउ नहीं था। अब जिमी 4 साल का हो चुका था। उसकी मदर और मिस्टर लिविंगस्टन छोटे बच्चे को घर लेकर आते हैं। उसके बबल में उसका रूम बहुत बड़ा था, जैसा कि उसका बबल था ताकि वो उसके अंदर चल भी सके। बबल के प्रोट्रूटेड हैंड्स भी थे ताकि उसके पेरेंट्स उसे टच कर सकें। इसके सारे टॉयज भी जर्म्स फ्री थे और बबल के अंदर ही रहते थे। जिमी हर टाइम अपने रूम में रहता था। मिसेस लिविंगस्टन कभी नहीं चाहती थी कि वो बबल को छोड़े, इसलिए वो हर टाइम उसे स्टोरी सुनाती रहती थी और कहती थी कि प्रिंसेस इसी वजह से मारी गई क्योंकि उसे फ्री किया गया था। उसे सिर्फ एक टीवी चैनल और मैगजीन पढ़ने की इजाजत थी क्योंकि मिसेस लिविंगस्टन ने सिर्फ उसे यही अलाउ किया था। वो प्रोट्रूडेड आर्म्स भी यूज करती थी ताकि उसके बाल काटे और अपने बेटे को हग कर सके। मिसेस लिविंगस्टन एक एक्सट्रीम नेशनलिस्ट थी, इसलिए वो जिमी को वही चीजें बताती थी जिनकी कोई वजह हो। लेकिन बेचारा जिमी कुछ नहीं जानता था। अब शहर में भी हर कोई यूनिक बबल बॉय के बारे में जानता था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। पड़ोस के बच्चे खुद को प्लास्टिक में रैप करके घर के बाहर खेलते थे। मिसेस लिविंगस्टन उन्हें घर से दूर जाने का कहती हैं। जिमी सिर्फ घर का बना खाना खाया करता था। अब डिकंटामिनेशन सिस्टम को चेंज किया जाता है एक प्लास्टिक ट्यूब में, जहां मिसेस लिविंगस्टन जरासीम से पाक करके खाना रखती थी इससे पहले कि जिमी उसे टच करे। जिमी अब 16 का हो चुका था। वो बहुत खुश भी था कि वो भी बाकी बच्चों की तरह बड़ा हुआ है। उसे एक इलेक्ट्रिकल गिटार दी जाती है बजाय एक कार के। एक दिन वो विंडो के पास खड़ा होता है और अपनी हम उम्र लड़की क्लोई को देखता है जो कि उसके नेबरहुड में रहती थी। अब जिमी उस लड़की की तरह ग्रो होना चाहता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। और तो और वो लड़की के प्यार के बारे में भी नहीं जानता था। अब उसकी मदर उसकी फीलिंग्स को समझ रही थी, इसलिए जिमी को इस लड़के की स्टोरी बताती हैं जो नेक्स्ट डोर हॉर को टच करके मर गया। कुछ साल जिमी क्लोई को अपनी विंडो से देखता रहता है। वो नोट करती है कि जिमी उसे हमेशा विंडो से देखता रहता है। अब जिमी कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन वो क्या महसूस कर रहा था उसे ये समझ नहीं आ रही थी। एक सुबह वो खड़ा होता है और पेट्रीफाइड देखता है, लेकिन उसे इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वो खुद को ही बैट से हिट करता है और रोना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी मदर को बुलाता है। वो आकर उसे कहती हैं यही प्रोसेस रिपीट करो, इससे तुम बेहतर हो जाओगे। क्लोई का दोस्त जिमी का मजाक उड़ाते हैं कि ये बबल बॉय है। क्लोई उसका डिफेंस करती है। एक दिन क्लोई लिविंगस्टन के डोर को नॉक करती है। मिस्टर लिविंगस्टन उसे अंदर आने का कहते हैं। वो सारे घर में प्लास्टिक ट्यूब देखकर काफी फैसिनेट होती है। इसे फॉलो करते हुए वो जिमी के रूम में चली जाती है। जिमी उसे देखकर हैरान था और नर्वस भी, क्योंकि अपनी मदर के अलावा वो वाहिद औरत थी जिससे वो बात कर रहा था। क्लोई उससे बात करती है और बताती है कि मुझे तुम्हारी गिटार बहुत पसंद है। जिमी अपने प्रोट्रूटेड हैंड से क्लोई को गिटार सिखाने की कोशिश करता है। अब वो वादा करता है कि वो डेली उसे गिटार प्ले करना सिखाएगा। उस दिन के बाद से वो दोनों रोज मिलते हैं। मिसेस लिविंगस्टन को दोनों की फ्रेंडशिप अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। अब क्लोई और जिमी बहुत ज्यादा टाइम एक साथ गुजारते हैं। क्लोई उसे एक पिग बी बॉल के अंदर गिफ्ट करती है और तो और हैलोवीन पार्टी के लिए वो किड्स को बुलाती है। जिमी की बर्थडे पार्टी थी तो क्लोई विंडो के थ्रू उसे ड्रिंक भेजती है। वो कोशिश करती है कि बबल के अंदर जाए और कहती है कि मैं तुमसे अब दूर नहीं रह सकती। वो कहता है कि बबल के अंदर आते ही तुम मर जाओगी। सीन कट होकर क्लोई की प्रॉम नाइट पर शिफ्ट होता है। उसका बॉयफ्रेंड मार्क क्लोई को पिक करने आया था। जिमी ये देखकर परेशान हो जाता है। मार्क जिमी को सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन जिमी इस बारे में नहीं जानता था कि ये क्या है। एक रात जिमी मार्क और क्लोई को साथ देखता है। उससे अगले दिन क्लोई जिमी के रूम में आती है। वो उसे एंगेजमेंट रिंग दिखाती है। मार्क ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। उनकी शादी इसी वीकेंड पे नाइग्रा फॉल्स में होनी थी। वो जिमी को ये बताने आई थी। जिमी ये सब सुनकर परेशान था, मगर शो नहीं करता। क्लोई जिमी के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी। वो उसे फिर से ट्यूब के अंदर आने का कहती है, लेकिन जिमी इग्नोर कर देता है। जिमी उसे पिक भी वापस करता है। क्लोई की आंखों में आंसू आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। क्लोई के जाने के बाद जिमी गिफ्ट ओपन करता है जो कि स्नो ग्लोब था और वहाँ लिखा था आई लव यू। ये देखकर जिमी हैरान था। वो डिसाइड करता है कि नाइग्रा फॉल्स जाएगा ताकि शादी रोक सके। वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है और अपने लिए एक पोर्टेबल बबल शीट बना लेता है। अब वो अपने पेरेंट्स को बताए बगैर वहाँ से निकल जाता है। जिमी बहुत खुश था क्योंकि पहली बार वो घर से बाहर आया था। वो बस
स्टेशन पर आता है और टिकट के लिए कहता है, लेकिन जिमी पैसे लाना तो भूल गया था। खैर वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है कि तभी एक बस उसे जोर से हिट करती है। जिमी रोड के दूसरी साइड जाके गिरता है, लेकिन उसे बबल बचा लेता है। बस से उतरकर लोग जिमी की हेल्प करते हैं। जब उसे पता चलता है कि ये लोग किसी रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं तो जिमी उन्हें पॉइंट आउट करता है। वो लोग उसे बस से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। अब कल्ट ग्रुप अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। वहां उनका लीडर अनाउंस करता है कि गॉड ने उनके लिए ग्लोब भेजा है। उन्हें लगता है कि जिमी हमारा सेवियर है। अब वो उसे ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ जिमी एक स्लिम नामी बाइकर से मिलता है। जिमी उसे अपने प्यार के बारे में बताता है कि उसकी शादी किसी और से हो रही है। स्लिम जिमी से काफी इम्प्रेस होता है और उसे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है जिससे वो अभी तक प्यार करता था। स्लिम जिमी को अपने साथ नाइग्रा फॉल्स लेकर रवाना हो जाता है। सीन्स मिसेस लिविंगस्टन पर शिफ्ट होता है। वो घर पर जिमी को ना देखकर परेशान हो जाती है। मिसेस लिविंगस्टन और उसके हस्बैंड जिमी को ढूंढने के लिए पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद ही पुलिस उसे ढूंढ सकती थी। स्लिम और जिमी वेगस पहुंचकर रेस्ट करते हैं। दोनों कैसीनो में बहुत फन करते हैं, लेकिन जिमी के पास शादी रोकने के लिए सिर्फ 2 दिन थे, इसलिए वो स्लिम को क्लब में छोड़कर स्कूटर लेकर भाग जाता है। थोड़ी देर सफर करने के बाद जिमी के पेरेंट्स की कार भी आ जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेजी में जिमी का एक्सीडेंट हो जाता है। थैंकफुली बबल चलती ट्रेन पर जाके गिरता है। वो अपनी मदर से जान बचा चुका था, लेकिन अब वो ट्रेन में फ्रीक शो के टैलेंटेड लोगों में फंस चुका था। फ्रीक उसे अपने बॉस डॉक्टर फ्रैंक से मिलवाते हैं, जो हमेशा फ्रीक शो यूज करता था। जिमी डॉक्टर फ्रैंक से मिलता है, जो कि जोर से उसके बबल को हिट करता है, लेकिन जिमी गलती से उसे ही बबल से हिट करके ग्राउंड में फेंक देता है। फिर वो दोबारा से नाइग्रा फॉल्स की तरफ चल पड़ता है। अब वो मुश्किल से स्कूटर चला रहा था, इसीलिए वो रेस्ट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है और किसी और को स्कूटर चलाने का कहता है, जहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर्स पुशअप नामी आदमी को बुली कर रहे थे। जब जिमी उन्हें बताता है कि मेरे अंदर कोई इम्यूनिटी नहीं है, वो समझते हैं कि शायद ये एक ऐसी डिजीज है जिसका कोई इलाज नहीं। वो सब अपनी जगह छोड़कर भाग जाते हैं। रेस्टोरेंट में आग लग जाती है, इसीलिए पुशअप जिमी को राइड की ऑफर करता है। वो जिमी को नाइग्रा फॉल्स लेकर जाने के लिए भी राजी हो चुका था। उधर मिसेस लिविंगस्टन डॉक्टर फ्रीक के पास जाती है। वो उसे बताता है कि जिमी नाइग्रा फॉल्स जा रहा है, इसलिए वो क्लोई को कॉल करती है और कहती है, तुमने ही जिमी को भागने पर मजबूर किया है। डॉक्टर फ्रीक से बात करते हुए फ्रीक्स उसकी कार चोरी कर लेते हैं। पुशअप और जिमी अपने रास्ते पर जा रहे थे कि रोड के दरमियान गाय को हिट कर देते हैं। पुशअप परेशान हो जाता है क्योंकि उसके रिलीजन में गाय गॉड का सिंबल है, लेकिन जिमी अपनी मदर के वर्ड्स याद करते हुए कहता है ये रिलीजन गलत है। ये सुनते ही पुशअप गुस्सा हो जाता है और जिमी को अकेला छोड़ देता है। जिमी न्यूयॉर्क पहुंच चुका था। वहाँ एक ओल्ड मैन जिसका नाम पिपी था, वो उसे अपने साथ चलने का कहता है, जो कि वो मान जाता है। जिमी अगली सुबह उठता है तो पिपी अभी तक कार ड्राइव कर रहा था। जिमी को थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि पिपी एक लाइफलेस इंसान है और कार जोर से बिलबोर्ड के साथ हिट होती है। जिमी ग्रोसरी स्टोर में जाकर गिरता है। अब वो क्लोई को कॉल करता है, जो मार्क उठाता है। वो कहता है कि अब तुम हार मान जाओ क्योंकि हम 1 घंटे में शादी करने वाले हैं। अब वो होपलेस हो गया था, इसीलिए अपनी मदर को कॉल करता है कि मुझे पिक कर लें। उसके दोनों पेरेंट्स आ जाते हैं और कार के अंदर ले आते हैं। मिसेस लिविंगस्टन वॉशरूम जाती हैं तो मिस्टर लिविंगस्टन उससे पूछते हैं कि पहली बार बाहर आकर तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जिमी को उसके फादर कहते हैं कि तुम हार ना मानो, एक बार जरूर कोशिश करो। ये बातें सुनते ही जिमी वहाँ से भाग जाता है ताकि शादी को रोक सके। मिसेस लिविंगस्टन फिर से कार में बैठकर उसे फॉलो करती हैं। उसके साथ ही कल्ट ग्रुप की बस भी जिमी को फॉलो कर रही थी। स्लिम अपने बाइकर फ्रेंड्स के साथ जिमी को रेस्क्यू करने के लिए आ चुका था। स्लिम जिमी की मदर की आंखों में आंखें डालकर कहता है, आप क्यों इसके प्यार की दुश्मन बनी हुई हैं? सब नीचे उतर जाते हैं और जिमी रनवे पर भागने लगता है। प्लेन नीचे उतरता है और जिमी ओल्ड पायलट्स के साथ बैठ जाता है। वो नाइग्रा फॉल की तरफ जाता है, लेकिन प्लेन क्रैश हो जाता है। जिमी पानी में गिरता है, लेकिन उसका बबल उसे गिरने नहीं देता। वो किसी न किसी तरह से पानी से निकलकर शादी की तरफ भागता है। क्लोई और मार्क दोनों चैपल में थे। दोनों अपनी कस्में खा रहे थे कि जिमी चर्च में एंटर होता है। वो कहता है कि मैं क्लोई से बहुत प्यार करता हूँ। अब वो अपनी जिंदगी को खतरे में डालता है और बबल को ओपन करता है। वो क्लोई को लव किस करता है। थोड़ी ही देर में जिमी गिर जाता है। क्लोई उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। मिसेस लिविंगस्टन और उसका हस्बैंड भी आ चुके थे। मिसेस लिविंगस्टन जिमी की डेथ पर रो रही थी। अब मिस्टर लिविंगस्टन कहते हैं, सबको सच बता दो। मिसेस लिविंगस्टन कहती हैं कि उसे कोई भी मसला नहीं था। जिमी फौरन से उठ जाता है। वो बताती है कि मैंने सिर्फ इसलिए झूठ बोला ताकि जिमी दुनिया की बुरी नजर से बचा रहे। जिमी ये सुनकर शॉक हो जाता है, लेकिन अपनी मदर को माफ कर देता है कि ये सब उसने जिमी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। फाइनली क्लोई और बाकी सब तालियां बजाते हैं। सीन कट होकर कुछ मंथ
फन बात का दिखाया जाता है जहाँ क्लोई और जिमी की शादी हो जाती है। मूवी के एंडिंग सीन्स में जिमी और क्लोई दोनों कार ड्राइव करके हनीमून के लिए जा रहे थे। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।